सो हेलो बच्चों, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन। और ये है D6 नीट PYQs, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक चैप्टर्स की बात करेंगे। और जैसा कि आपको जानते हैं कि ये एकदम हमारा टॉप कंटेंट चल रहा है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही नहीं बताए जाते, बट उनको कैसे डील किया जाता है, आई मीन क्वेश्चन अप्रोचिंग आपको बताई जाती है और क्या सोचना होता है और कहाँ हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, बस इतना ध्यान रखा जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और मैंने जैसा कहा 2016 से लगाकर 2023 तक हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2016 वाला, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशंस फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर्स। अच्छा, चलिए यहाँ पर एक हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है। ठीक, इम्पोर्टेंट इक्वेशन थर्मोडायनेमिक। इसमें इसने बोला है कि स्पॉन्टेनियस क्या है, पॉइंट स्पॉन्टेनियस करता था। हमें पता है स्पॉन्टेनियस या फॉर स्पॉन्टेनियस हमें क्या चाहिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव, निगेटिव आना चाहिए डेल्टा जी। अब वो कैसे निगेटिव आएगा, तो इनके डेल्टा एच और एट ऑल टेम्परेचर्स, तो हम टेम्परेचर की तो यहाँ गिनती नहीं करेंगे। डेल्टा एच और डेल्टा एस का रिलेशन उसने मांगा है कि हम डेल्टा एच और डेल्टा एस का किस तरह का रिलेशन करें, तो क्या है हमारे पास जो डेल्टा जी है वो क्या है, निगेटिव आए। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर, अगर हम डेल्टा जी को निगेटिव लाना है तो डेल्टा एच यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और डेल्टा एस भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्यों नहीं, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए आपका पॉजिटिव। डेल्टा एस यहाँ पर एंट्रोपी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा एस क्या होना चाहिए, डेल्टा एच निगेटिव होना चाहिए। देखो ना यहाँ पर सिंबॉलिक हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, बट आएगा तो आंसर डेल्टा जी का किस में, निगेटिव में। समझ गए? ठीक है, यहीं पर अगर नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो डेल्टा एस हम यहाँ पर क्या ले लेते, नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ पर निगेटिव ले लेते हैं, मतलब जस्ट उल्टा हो जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस में। पर स्पॉन्टेनियस पूछा है इसलिए हम यहाँ पर डेल्टा जी यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। तो डेल्टा एच निगेटिव, जो डेल्टा एच इज इक्वल टू निगेटिव का मतलब क्या है, अभी यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव तो नहीं दे रखा है, लेकिन देखो क्या दे रखा है, तो डेल्टा एच निगेटिव का मतलब यहाँ पर डेल्टा एच इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो जीरो ज़्यादा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं, ये नहीं होगा, ये और ये, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब डेल्टा एस हम देखते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव कब होगा, इसका जस्ट उल्टा, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। अब ये ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ तो बराबर इक्वल है, यही है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम देख पाते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। और ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी थर्मोडायनामिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब और भी आप आगे भी इसके क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए ये हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ पर डील करते हैं फॉर ए, ये भी 16 में आया था, फॉर ए सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज्ड आइसोथर्मली फ्रॉम PI टू PT, द एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय। अच्छा, तो यहाँ पर आइसोथर्मली, और एक चीज़ और यहाँ पर हम देखेंगे, तो आइडियल गैस की बात की है यहाँ पर, परफेक्ट गैस है ना, आइडियल गैस, परफेक्ट गैस मतलब यहाँ पर आइडियल गैस की बात की है। तो जनरली जो है यहाँ पर आइसोथर्मली बोला है, तो आइसोथर्मली में हम देखेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम टेम्परेचर दिखा रहा है। तो सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर डेल्टा एस जो होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू NCP नेचुरल लॉगरिथम फाइनल टेम्परेचर माइनस अपॉन इनिशियल टेम्परेचर प्लस NR ln इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, है ना, ऐसा इक्वेशन रहता है। उसने बोला है कि आइसोथर्मली, है ना, आइसोथर्मली तो क्या प्रेशर है,
समझ लो, प्रेशर इज चेंज आइसोथर्मली, आइसोथर्मली हो रहा है मतलब ये और ये क्या है, सेम है। टेम्परेचर इस इक्वेशन का सेम है, इट मीन्स टी एफ इज इक्वल टू टी आई। टेम्परेचर सेम है तो कुछ भी सेम होगा। सपोज हम मान लेते हैं टेम्परेचर 200 केल्विन होगा तो ये भी 200 केल्विन होगा। तो 200 अपॉन 200, देखो समझो बात को, 200 अपॉन 200 कुछ भी आइसोथर्मली आएगा तो 1 आएगा। क्लियर हुई बात, 1 आएगा। और हमें पता है यहाँ पर कि यहाँ जो नेचुरल लॉगरिथम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को देखो यहाँ पर एन सी पी नेचुरल लॉगरिथम क्या हो जाएगा, इसका एल एन 1 हो जाएगा। और हमें पता है कि एल एन वन इज इक्वल टू, एक मिनट सॉरी, एल एन 1 इज इक्वल टू 0 होता है। जब यहाँ एल एन इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये क्वांटिटी 0 होगी तो ये भी क्या हो जाएगी 0, सी पी भी क्या हो जाएगा 0, एन भी 0 हो जाएगा। तो ये वाली जो टर्म है पूरी की पूरी ये हो जाएगी पूरी की पूरी 0। अब बची हुई हमारे पास कौन सी टर्म है, डेल्टा एस एन आर एल एन पी आई अपॉन पी टी। ये देख लो आप यहाँ पर एन आर एल एन पी एफ, ये सही था लेकिन इनिशियल प्रेशर ऊपर आएगा, फाइनल यहाँ इसमें फाइनल दे रखा है, इसमें इनिशियल है। ये देखो गलती मत कर देना, ये कर देते कुछ बच्चे जल्दी, एन आर एल एन पी इनिशियल फाइनल, ये वाला आंसर आपका जो है वो सही है। तो अब देखो किस तरह से इसको मैंने सॉल्व किया है। तो आइसोथर्मली मतलब यहाँ पर जो एक एक चीज़ आती है ना बेटा, एक एक वर्ड जो होता है उसको बड़ा ध्यान में रखना होता है और इक्वेशन ध्यान में रखती होती है, उससे हमारा काम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ 17 का क्वेश्चन है बेटा, फॉर ए गिवन रिएक्शन डेल्टा एच, अच्छा ये न्यूमेरिकल है बेटा, 35.5 किलो जूल मोल इनवर्स एंड डेल एच एस इज इक्वल टू 30। ये भी उसी रिएक्शन से होगा, देखें द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, है ना, किस टेम्परेचर पे होगी, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए 450 केल्विन से, या टेम्परेचर डिक्रीज रहे तो स्पॉन्टेनियस होगी, या टेम्परेचर 298 केल्विन से इंक्रीज रहे तो, या ऑल टेम्परेचर पर रहेगी, क्या होगा। तो देखते हैं हम इसको। तो चलिए अब जो है ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो है अपना डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। स्पॉन्टेनियस की जगह हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है निगेटिव वैल्यू ही अभी मान लेते हैं, डेल्टा जी क्या हो जाएगा 0। ठीक है 0 है, समझ लेते हैं हम, है ना। अज्यूम दैट डेल्टा एच एंड डेल्टा एस डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर पर वेरी नहीं करेंगे तो टेम्परेचर का कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं है, और हमें निकालना भी क्या है, टेम्परेचर ही तो निकालना है ना। तो टेम्परेचर निकालना है तो अब ये 0 हो गया तो बचा क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ डेल्टा टी की अगर हम बात करें तो डेल्टा एच या डेल्टा टी डेल्टा माइनस टी डेल्टा एस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर रखूँ तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस ये हमारे पास मिल जाएगा। और भी इस इक्वेशन को हम देखें तो टेम्परेचर अगर निकालना है तो टेम्परेचर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हो जाएगा। यहाँ तक हम इक्वेशन को लेके आए, और डेल्टा एच की जो वैल्यू दे रखी है ये, और डेल्टा एस की जो वैल्यू दे रखी है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो डेल्टा एच जो वैल्यू है 350.5 अपॉन डेल्टा एस की वैल्यू है 83.6। एक मिनट, अच्छा देखो बेटा, यूनिट का बड़ा डिफरेंस है, किलो जूल दे रखा है और यहाँ पर जूल दे रखा है। तो आप किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लें। अब जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोगों को 10⁻³ यहाँ पर लगाना होगा। तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जूल मोल इनवर्स। ठीक है, और ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर जूल, तो ये तो है ही सही, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। देखो यूनिट कैसे कटती है, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट जाएगा, ठीक है, जूल से जूल कट जाएगा, केल्विन इनवर्स ऊपर जाएगा तो केल्विन हो जाएगा। तो यही तो हमें चाहिए, टेम्परेचर इज इक्वल टू केल्विन। और यहाँ जो इसमें मैंने कर रखा है बेटा, है ना, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो करीब करीब यहाँ पर 425 केल्विन आएगा। ठीक है, 425 केल्विन है, इट मीन्स या तो 425 या इससे ज़्यादा, है ना। तो लेस देन तो 4 to 5 नहीं आया ना, लेस देन 4 to 5 नहीं आया, तो ये ऑप्शन नहीं है। ऑल टेम्परेचर पर नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन 298 वाला भी नहीं है। तो टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 425, आंसर हमारा ये आ जाएगा फर्स्ट वाला। रीज़न मैंने क्या बताया आपको, क्यों आ जाएगा, इस टेम्परेचर पर, ये इससे ज़्यादा वाले टेम्परेचर पर रिएक्शन हमारी क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। ठीक है, इन वैल्यूज़ को देखते हुए। तो यहाँ पर यूनिट का भी कंसेप्ट सीखा हमने, समझा क्वेश्चन को, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस काफ़ी सारी चीज़ें। क्वेश्चन को देखो अब नॉन स्पॉन्टेनियस पे भी बना सकता है ये, ठीक है ना।
तो इस चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, नीट 17 का है ये भी क्वेश्चन, और मुझे लगता है ये भी एक न्यूमेरिकल ही है। ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन वेल इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड देखो टर्म समझिएगा, इंसुलेटेड कर दिया उसने। ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेरिक फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2.5 लीटर टू ए फाइनल वॉल्यूम ऑफ 4.5 लीटर। अच्छा, इनिशियल और फाइनल, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू ऑफ द गैस इन जूल्स विल बी। अच्छा, जूल्स में निकालना है, तो यहाँ पर डेल यू निकालना है, तो हम डेल यू देखेंगे। डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमारे पास होती है। लेकिन देखो इंसुलेटेड बोला है ना, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो हमारे पास डेल यू इज इक्वल टू क्या बचेगा, वर्क डब्ल्यू, है ना, यहाँ तक आए। और यहाँ भी जो है अगर हम देखें तो 0, ओके ठीक है। तो W, अब W यहाँ पर आएगा, तो W इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर की बात की है। जब भी एक्सटर्नल प्रेशर की बात की तो हम यहाँ पर माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा क्या लगा देते हैं, V वॉल्यूम, ठीक है। अब डेल V क्या होता है, डेल V हम देख सकते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल, ऐसा। तो बस प्री एक्सटर्नल दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम यहाँ पर वैल्यू में पुट करते हैं। पी एक्सटर्नल की जगह हम रखेंगे यहाँ पर 2.5 ATM। डेल्टा वी क्या होता है यहाँ पर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है 4.5 लीटर माइनस 2.5 लीटर, है ना, ये ले रखा है। इनिशियल ये है, फाइनल ये है। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या, 4.5, यहाँ पर 2 आएगा, है ना, इसका माइनस करेंगे तो 2.5 करके दिखा देते हैं, इंटू 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, सब माइनस में चल रहा है ना, ये 5 ATM, और ये लीटर है, तो ये लीटर है, ठीक, -5 ATM लीटर, ये आ गया। लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, जूल में लेके आना है। तो अब आपको ये यहाँ पर कन्वर्जन या कन्वर्ट आपको आना चाहिए कि क्या कन्वर्जन, और उसी की वजह से देखो बहुत वैल्यू बहुत नियरेस्ट दे रखी है, बहुत पास वाली दे रखी है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 ATM लीटर का जो यूनिट है, 1 ATM लीटर में कितना जूल होता है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए था यहाँ पर, बस इसी का पूरा खेल था। तो ये होता है 101.325, ये तो मुझे याद है, लेकिन आप याद रखना है इसको, 101.325 मीन्स एक एटम लीटर में 101.325 क्या होता है, जूल होता है। तो इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आंसर हमें जूल में लेके आना है। तो बड़ा सिंपल है, -5 इंटू 101.325। अगर हम देखें 5 6 हाँ, अगर इसको हम छोड़ भी दें तो देखो 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5, मतलब 505 जूल आ रहा है करीब करीब। लेकिन कैसा आ रहा, माइनस में आ रहा, तो माइनस देखो 505 प्लस में भी माइनस में, तो पहले ये आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर नियरेस्ट दे रखा है 500 है, पर 500 नहीं होगा, है ना, ये इस पर डिपेंड करेगा। मुझे लगता है ये 500 किस लिए थोड़ा सा है ना, बार के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बार में ना 1 हट जाता है, 100 आ जाता है ना। तो बार में अगर रहता क्वेश्चन तो ये 500 आता, लेकिन यहाँ पर ATM में है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ऐसे होता है थोड़ा सा न्यूमेरिकल। आई होप आपको आया होगा समझ में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 18 का क्वेश्चन है, अब x2 y2 एंड xy आर इन द रेशो। अच्छा, रेशो दे रखा है 1 5 और 1। डेल्टा H फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाइज माइनस दे रखी है, इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 विल बी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें निकालनी है इसकी x, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा मानना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मानना इसलिए पड़ेगा, है ना, x2 y2 और XY तीनों को ही हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो देखो इसका रेशो दे रखा है 1, है ना, तो अगर मैं x मान लेता हूँ कि सपोज x है कोई एनर्जी, है ना,
इनकी एक्स एनर्जी है, तो x2 के लिए मैं मानता हूँ कि x2 की जो हो जाएगी 1x हो जाएगी, है ना। x2 की 1x या x लिख देंगे, ठीक है। y2 की एनर्जी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग 5 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, 5 है या 0.5 है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो यार। हाँ ठीक है, हाँ तो 0.5 है ना, सॉरी देखो ये सिली मिस्टेक हो जाती है, 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं, तो ये 0.5x है। और एक्स वाई को भी मैं देख लेता हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू, ये भी क्या है, सपोज कर लेता हूँ x है, x किलो जूल मोल इनवर्स, है ना। हमें क्या निकालनी है, डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है, तो ये मैंने मान लिया है। अब मैं देखता हूँ कि x2 प्लस y2 इज इक्वल टू एक्स वाई, तो यहाँ पर वैल्यू करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। लेकिन हम यदि 1 मोल की निकालना चाहें, कितनी, ओनली 1 मोल की, है ना, तो 1 मोल की, क्योंकि 1 मोल की ही गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई, 2xy तो गिवन नहीं है, तो एक्स वाई है, तो यहाँ पर हमको हाफ लगाना पड़ेगा, तो हाफ x2 प्लस हाफ y2 इज इक्वल टू एक्स वाई। अब जाके रिलेशन हुआ ना सही, आगे बात समझ में, ठीक है। यही जो कहानी है, इसी कहानी को वो बोल रहा है कि डेल एच इसकी क्या आएगी, -200 किलो जूल मोल इनवर्स। ये रिएक्शन, इसी रिएक्शन का बोल रहा है, ठीक है भैया, यहाँ तक आया समझ में। अब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है इन केस ऑफ स्पेशल एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि अगर हम एंथैल्पी निकालेंगे यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो डेल एच इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा आपका समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा हो सकते हैं ना, ज़्यादा तो क्या है, 2 हैं यहाँ पर, तो हम ऐसा लिखते हैं कि समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, आर लिख देता हूँ मैं, माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ तो हालांकि एक ही प्रोडक्ट है हमारे पास, पर कुछ कुछ रिएक्शन में प्रोडक्ट भी ज़्यादा होते हैं, बस निकाल लो इसका, डेल एच इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। रिएक्टेंट की देख लेते हैं, रिएक्टेंट 2 हैं बेटा, x2 और y2, तो ये एनर्जी क्या है, x से है केवल, है ना, तो हम निकालेंगे x। लेकिन यहाँ ध्यान रखा करो किसके अकॉर्डिंग, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा 1/2, तो मैं यहाँ पर 1/2 लिख रहा हूँ, मैं कर तो रहा हूँ रिएक्टेंट की प्लस, देखो 1 है 1/2 x प्लस क्या है 1/2 y2 की क्या है, y2 की है 0.5x, 0.5x, मैं कर तो रहा हूँ प्लस, लेकिन 1/2 क्यों लगाया, क्योंकि स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यही है, माइनस प्रोडक्ट की जो है, प्रोडक्ट की तो x ही है ना, और प्रोडक्ट तो क्या है 1 ही है, तो सीधा सीधा माइनस क्या कर देंगे हम यहाँ पर 1x, क्योंकि इसका स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना। बस यहाँ से हम निकाल लेंगे, अगर हम देखें तो हाफ x और हाफ, अच्छा इससे 2 से हम इसको काटें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.25, ठीक है, 25x, मतलब हाफ कर दिया ना इसको। अब यहाँ भी हाफ, इसका मतलब क्या है यहाँ पर 0.50x, तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे हम तो डेल एच इज इक्वल टू 0.5, अच्छा 0.75 हो जाएगा, 75x है, ठीक है, x लिखना भूल गया मैं, और 1x में से ये जाएगा, तो डेल एच इज इक्वल टू यहाँ पर 1 में से 0.5 गया तो 0.25x ये बचा हमारे पास, क्लियर है। और ये पूरी की पूरी जो एनर्जी है डेल एच, ये क्या दे रखा था उसने, डेल एच दे रखा था, ये रही डेल एच क्या दे रखा था -2, तो अब यहाँ में सिंपल आप ध्यान रहे तो आपको 200 इज इक्वल टू 0.25x। अब हमें निकालना ही क्या है बेटा, x है, तो x निकाला, x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू माइनस, और ये भी क्या है 1 का माइनस था, सॉरी हाँ यही समझ में नहीं आ रहा मेरे को, माइनस था तो ये भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x यहीं रखा, तो 200/0.25, तो यहाँ पर अगर इसको हम काटेंगे तो 25 8 200, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 800, क्या आ जाएगा 800। यही
एक्स आया हुआ है, तो देखो x2 का निकालने को बोला था, x2 विल बी द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन, x2 विल बी, x2 की क्या है, x है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 800 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 800 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। यहीं पर अगर वो पूछ लेता y2 की, बेटा y2 की एनर्जी अगर पूछ लेता है यहाँ पर y2 विल बी, तो हम क्या करते, 800 में 0.5 का क्या कर देते, मल्टीप्लाई, x की वैल्यू यहाँ रखते, तो क्या आ जाएगा, हाफ हो जाता, तो आंसर क्या आ जाता, 400 किलो जूल मोल इनवर्स। और एक्स वाई की तो समझ ही रहे हैं आप। ठीक है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी। तो ये बात समझ आई आपको, पक्का आई, क्योंकि रेशो उन्होंने ऐसा दे रखा था 1, 0.5 और 1। तो वही बात है कि x2 की जो सेम आने वाली वही xy की आएगी, लेकिन y की क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, है ना। चलो, आया होगा मज़ा आपको। नेक्स्ट 19 का क्वेश्चन है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस ए गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड्स फ्रॉम 0. ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार द वर्क डन बाय द गैस। अच्छा, तो ये भी बेटा क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है, और किस से है, वर्क डन से। वर्क डन से तो हमारे पास तो फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है वॉल्यूम 0.1 से 0.25, तो वॉल्यूम हो जाता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये भी पता है हमें। एक्सटर्नल कितना दे रखा है, प्रेशर 2 बार, है ना, तो 2 बार दे रखा है, वी आई वी आई वी इनिशियल वी फाइनल, सब कुछ करके हम देखो डायरेक्ट रख देते हैं। माइनस पी एक्सटर्नल कितना देखा है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 बार इंटू फाइनल माइनस इनिशियल करना है। ठीक है, तो 0.25 माइनस 1, 0.25 माइनस, अच्छा 0.1 है, हाँ वही मैं समझ नहीं आ रहा यार, मैंने कि 1 कैसे माइनस हो जाएगा, 0.1 लीटर है, ये बार है, तो वर्क डन हुआ, इससे ये माइनस गया, तो हमारे पास बचा क्या, -2 बार इंटू 0.15 लीटर 30, तो यहाँ पर आया -0.30। ठीक है, बार और लीटर। लेकिन हमारा जो है वो क्वेश्चन है यहाँ पर जूल में या किलो जूल में, है ना, तो हम जूल में देखेंगे तो बार इंटू लीटर, 1 बार इंटू लीटर, है ना, तो सीधे सीधा आप ध्यान रखिएगा कि 100 ही है, तो सीधा सीधा यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा। अगर हम इसमें 100 किलो जूल जूल में बात करेंगे, जूल में अगर कन्वर्ट करेंगे, तो जूल में सीधा सीधा हो जाएगा -0.30 इंटू 100, तो यहाँ पर आ जाएगा हाँ 30 और माइनस का 30 और जूल, बिल्कुल माइनस का 30 जूल यहाँ पर आंसर हमारा पास आ गया, -30 जूल। प्लस का भी दे रखा है बेटा, समझना ध्यान से। बार लीटर था तो हमने ये, अब पिछले वाले क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक लीटर था तो 101 रखा था हमने, देखो, है ना, आया मजा, यहाँ पर आंसर ही आ जाता। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन आपको मजा आएगा। अब थोड़े से सिंपल क्वेश्चन आने लगे। इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी, यहाँ तक ही बच्चा पढ़ता है, मैंने बहुत बार देखा है, और आंसर दे देता है। एंट्रोपी की बात की मीन्स रेंडमनेस की बात करी, तो रेंडमनेस यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर रेंडमनेस देखो, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, अच्छा यहाँ बढ़ जाएगी सर, तो सीधा। लेकिन क्या पूछा था, एंट्रोपी इज नेगेटिव, देखो पॉइंट को ध्यान रखिए आप, नेगेटिव। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें एंट्रोपी नेगेटिव आएगी, तो निगेटिव उस सिचुएशन में आएगी जहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है, या जहाँ पर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है, वहाँ पर रेंडमनेस क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो सीधा सीधा आंसर यहाँ पर इसका फर्स्ट ही आ जाता है, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एटम से क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है। एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन आ रहा है, क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एडिशन रिएक्शन हो रही है ना। तो बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से भी ये जो मॉलिक्यूल है, एटम इधर उधर घूम रहे थे, वो क्या हो गए, एक जगह आ गए, तो रेंडमनेस क्या हुई, कम हुई। समझ जा, तो पहला
ये एटम है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। देखो इवोपरेशन ऑफ वाटर क्या हो रहा है, इवोपरेशन ऑफ वाटर में तो रेंडमनेस बढ़ रही है ना, पानी लिक्विड है, गैस में वाटर वेपर में जा रहा है तो एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी। एक्सपेंशन ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट, ये एक्सपेंड हो रही है मतलब एंट्रोपी फिर भी बढ़ रही है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस बन रहा है मतलब वहाँ भी, तो तीनों ऑप्शन सही थे लेकिन नेगेटिव पूछा था इसलिए, तो नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। अरे यार ये तो सबको पता है, एडियाबेटिक कंडीशन तो Q इज इक्वल टू जीरो ही है, Q इज इक्वल टू जीरो, T इज इक्वल टू जीरो और W इज इक्वल टू जीरो एडियाबेटिक कंडीशन के लिए और फ्री एक्सपेंशन के लिए, फ्री एक्सपेंशन के लिए ये ध्यान रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो Q इज इक्वल टू जीरो था तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो जाते, ये बचता यहाँ पर। तो यहाँ देखो वर्क डन इज ग्रेटर देन जीरो, टेम्परेचर इज ग्रेटर, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर फ्री एक्सपेंशन में ये कोई काम का ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आता सी वाला, ठीक है, याद रहेगा। चले ओके। फॉर द रिएक्शन टू Cl अच्छा यहाँ पर देखिए एटम है, एटम से क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है। द करेक्ट ऑप्शन अभी बताया आपको कि एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है मतलब क्या होगा, क्या आएगी, रेंडमनेस नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव किसको बोलते हैं, डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। तो ये कंडीशन किस जगह पर है, यहाँ पर, ये इन दोनों जगह पर है, ठीक है, एक इस पर है, इस पर है। तो ये ऑप्शन तो गए काम से, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा बता रहा है। तो ऑप्शन ये है या तो ये है, दोनों में से। अब देखते हैं डेल एच की बात कर देते हैं। तो डेल एच यहाँ पर क्या होगा, डेल एच में यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है यहाँ पर, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। आपको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो क्या बनती है, डेल्टा एच एंथैल्पी रिलीज होती है, तो क्या होती है, एंथैल्पी निगेटिव। याद आया आपको, मतलब जिस भी रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होती है तो हम किस में उसके देखते हैं, निगेटिव में। तो बात तो समझ आई आपको, निगेटिव कौन सा, तो निगेटिव कैसे लिखेंगे, डेल एच इज लेस देन जीरो, तभी तो निगेटिव होगा वो। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये यहाँ पर जीरो और ये भी निगेटिव, दोनों ही निगेटिव, दोनों ही लेस देन जीरो होंगे, तभी जाके क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा। वरना यहाँ आप फंस सकते थे, आपको ऐसा लगता कि डेल एच क्या हो जाएगा, ज़्यादा आएगा, नहीं बेटा, निगेटिव नहीं आएगा ना। हाँ निगेटिव हमें तो चाहिए, एंथैल्पी नेगेटिव चाहिए, तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, रिलीज हो रही है। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 21 का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं रहे हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं, है ना। 13 क्वेश्चन है टोटल। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशन बिटवीन CP एंड CV फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल। 1 मोल के लिए बोल दिया ना, यहाँ पर चेंज कर सकता था, 1 मोल के लिए अगर कुछ अलग बोलता तो हम देखते, लेकिन 1 मोल के लिए बोल दिया तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, क्योंकि CP माइनस CV इज इक्वल टू NR होता है। तो N यहाँ पर 1 मोल है तो यहीं पर कंडीशन चेंज हो गई। अगर यहाँ पर कुछ मोल चेंज करता तो हम दूसरी बात करते। आगे बात समझ में, ये था 21 का क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं, ये भी 21 का ही क्वेश्चन है। फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल बोल दिया है यहाँ पर, तो आइसोथर्मली कंडीशन जो हो जाती है यहाँ पर आपके, उसमें हम देखते हैं। तो आइसोथर्मल में इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में, आइसोथर्मल तो क्या है, डेल Q इज इक्वल टू, तो दोनों चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर, डेल U और डेल S। टेम्परेचर सेम है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, तो डेल एस इज इक्वल टू नॉट, डेल एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ तो ये आएगा, ये बात समझ में आ रही है। अगर हम डेल यू की बात करें तो डेल यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डेल यू इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डेल यू इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू जीरो, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डेल यू इज इक्वल टू जीरो। इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आइसोथर्मल कंडीशन में इरिवर्सिबल एक्सपेंशन अगर हम देखते हैं तो डेल यू इंटरनल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और डेल एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये देख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है बेटा, और ग्राफ वाला क्वेश्चन ऐसा है कि पीवी के बीच में ग्राफ इन्होंने दे रखा है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बीच में, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन। तो एक चीज़ समझिए, यहाँ पर वर्क मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क पूछा है ना, ग्राफ दे रखा है पीवी के बीच में और मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क दे रखा है, ऐसा ग्राफ है, ऐसा है, ऐसा है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैक्सिमम वर्क डन जहाँ होगा, कहाँ पर होगा, जहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क होगा। तो जो कर्व है ना, जो ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो कर्व है पीवी ग्राफ का एरिया, यहाँ एरिया कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ का एरिया ज़्यादा है। तो अब देखिए बात में, कर्व का जो एरिया है, एरिया ऑफ कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। मतलब ये मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना दिया है कुछ ऐसा। तो अगर हम पीवी ग्राफ की बात करें, एरिया जो अंडर कर्व के अंदर, कर्व के जो रिप्रेजेंट किया है उसके अंदर आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क है वो, और मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ही डिनोट करता है आपके मैक्सिमम वर्क डन को। तो ग्राफ 1 यहाँ पर मुझे लगता है कि ग्राफ 1 जो है वो हमारा आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो एरिया है वो ज़्यादा है, तो इसलिए वर्क डन यहाँ पर ज़्यादा होगा। ऐसे इसको हम समझ सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन बच्चों, विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शन नीट 23 में आया हुआ है, इज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बिल्कुल, इंटरनल एनर्जी का यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस NGRT, यही ऑप्शन सही है, बाकी ये सही नहीं है। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा होता और कुछ और दे रखा होता, तो बेटा हमें इससे बनाना आना चाहिए। तो ये हमारे पास ये याद होनी चाहिए, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस NGRT, इससे हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इस रिलेशन से हम दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे कि डेल एच ये अपोन में चला जाएगा, डेल यू इज इक्वल टू डेल NGRT। तो इस तरह के क्वेश्चन वो दे सकता है ना, ऐसे घुमा के, लेकिन यहाँ सीधा दे दिया था, सीधा याद रखना था और हमारा ये काम हो जाता। तो देखिए, हम इस थर्मोडाइनमिक वाले में हमने देखा, इतने में अगर हम कंक्लूजन निकाले बेटा, तो एक तो आपको जो इक्वेशन है उनको बड़े ध्यान से रखना है, और इक्वेशंस को फैक्टर पे कैसे अप्लाई करते हैं, कुछ फैक्टर की कंडीशन आपको दे दी है, और उस पर फिर उसका जो पार्ट है, अपनी जो इक्वेशन है उसको हम कैसे देख पाते हैं, फैक्टर अप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिले, न्यूमेरिकल्स भी ऑफकोर्स देखने को मिले, लेकिन ये जो फैक्टर अप्लाई करने वाला जो पोर्शन है वो बहुत देखने को मिला है इसमें। तो इस पर आप काम कर सकते हैं और अपने थर्मोडायनेमिक्स को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यार यहाँ तक देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, और आपको ये हेल्प करे, वीडियो हेल्प करे तो ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करवाएं बच्चों से, और जिसको भी हेल्प लगती है वो करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए वापस से तैयार रहिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।